हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। होपफुली काफ़ी बढ़िया होंगे। एक बार फिर से आपका स्वागत है लर्नर्स अम्ब्रेला में। कल हम लोगों ने रिएक्शन मैकेनिज्म स्टार्ट किया था। उसका फर्स्ट लेक्चर हम लोगों ने कल कंप्लीट किया था। उसमें हम लोगों ने क्या क्या देखा था एक बार मैं यहाँ पे समराइज कर देता हूँ। पहले हम लोगों ने देखा था कि रिएक्शन क्या होता है। तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि रिएक्शन में दो फेनोमेना इन्वॉल्व होता है, बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन। उसमें जो भी मॉलिक्यूल हैं उनका बॉन्ड ब्रेक होता है और नया बॉन्ड बनता है, तो इससे रिएक्शन हो जाता है। तो ये हम लोगों ने सबसे पहले देखा था। उसके बाद हम लोगों ने बॉन्ड ब्रेकिंग फेनोमेना को डिटेल में पढ़ा था कि बॉन्ड ब्रेकिंग जो है वो दो प्रकार का होता है, होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग और हेट्रोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग। तो आपको ये याद आ गया होगा कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। तो हम लोगों ने जो बॉन्ड ब्रेकिंग का फेनोमेना पढ़ा था पिछले वीडियो में, उसी का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या यूँ कहीं इंपॉर्टेंट नोट्स इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं सेकेंड लेक्चर रिएक्शन मैकेनिज्म का। यहाँ पे देखिए कुछ नोट्स। पहला नोट्स यहाँ पे हमारे पास है कि वाटर सॉल्वेट्स आयंस एंड स्टेबलाइजेज देम। मतलब वाटर जो है वो आयन को सॉल्वेट करता है और उनको स्टेबलाइज कर देता है। अच्छा, वाटर का स्ट्रक्चर कैसा होता है? देखिए मैं यहाँ पे वाटर बना रहा हूँ, कुछ इस तरह का होता है। ये वाटर है और ये वाटर जो है ये एक पोलर सॉल्वेंट की तरह काम करता है। पोलर कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन जो है, ये ऑक्सीजन ये हाइड्रोजन के कंपेरिजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। मतलब यहाँ पे जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ऑक्सीजन की तरफ ज़्यादा शिफ्टेड होंगे। तो इसके कारण क्या है कि ऑक्सीजन पे पार्शियल निगेटिव चार्ज आ जाएगा और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, इस तरह से। तो इसी कारण से वाटर को जो है वो पोलर सॉल्वेंट कहा जाता है। तो ये आपको समझ आ गया होगा। ये मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ और मैं ये फर्स्ट पॉइंट आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि वाटर जो है वो आयन को कैसे सॉल्वेट करता है और उनको स्टेबलाइज करता है। तो इसके लिए हम कोई एक आयन ले लेते हैं एग्जाम्पल में। जैसे ये कैटायन हम लोगों ने ले लिया A+। अब यहाँ पे आसपास कुछ वाटर बना लेते हैं। ये वाटर, ये ब्लू है पानी, पानी ढेर सारा पानी यहाँ पे हम लोगों ने ले लिया है। अब देखिए ये ढेर सारा वाटर हम लोगों ने ले लिया। अब क्या है कि सब में O के ऊपर पार्शियल निगेटिव चार्ज होगा, निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज। यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव। अब क्या है, यहाँ पे जो कैटायन है और यहाँ पे वाटर का जो एनाइनिक पार्ट है, पार्शियल निगेटिव वाला पार्ट, इन दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। ये आपको भी समझ आ रहा होगा। यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको मैं यहाँ पे ये रेड कलर से दिखा रहा हूँ। ये डॉट डॉट कुछ नहीं, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो इस पॉजिटिव चार्ज और ये पार्शियल निगेटिव चार्ज के बीच एक्ट कर रहा है। तो एक बात आप जानते होंगे कि जहाँ कहीं भी अट्रैक्शन होता है ना, वहाँ पे एनर्जी रिलीज होता है, और जहाँ एनर्जी रिलीज होता है वहाँ चीज़ें स्टेबल होती हैं। तो यहाँ पे देखिए अट्रैक्शन हो रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है। तो इस अट्रैक्शन के कारण ढेर सारा एनर्जी रिलीज हो रहा होगा और ये जो कैटायन है हमारा ये स्टेबलाइज हो रहा होगा। उसी तरह से अगर हमारे पास यहाँ कोई निगेटिव आयन होता, मान लीजिए ये B- हमारा एक एनायन है, तो यहाँ पे भी हम लोग ढेर सारा वाटर ले लेंगे। ये ब्लू है पानी, पानी। और यहाँ पे देखिए H को हमने B- की तरफ ड्रॉ नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पे H पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो H अपने आप B की तरफ अट्रैक्टेड होगा, क्योंकि इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। मैं इसको वाइट से लिख रहा हूँ ताकि आपको स्पष्ट दिखे कि H पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। अब देखिए यहाँ पे ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ये B वाले निगेटिव के साथ अट्रैक्ट होगा। तो ये मैं रेड कलर से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिखा रहा हूँ, ये देखिए इस तरह से। तो यहाँ पे भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, तो ये B- को सॉल्वेट कर देगा या यूँ कहें उनको स्टेबलाइज कर देगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि वाटर जो है वो आयन को सॉल्वेट करता है और उनको स्टेबलाइज कर देता है। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब ये मैं इरेज कर देता हूँ और फिर हम लोग दूसरा पॉइंट देखेंगे, ठीक है। हमारा सेकेंड पॉइंट कहता है कि HCl बिहेव्स लाइक एसिड इन वाटर। HCl जो है वो वाटर में एसिड की तरह एक्ट करता है। ये क्यों करता है अब हम इसको देखते हैं। यहाँ पे जैसे ये देखिए हमारा एक कंटेनर है, ये कंटेनर हमने खींच लिया। अब इसमें हम लोग वाटर ले लेते हैं एकदम ब्लू कलर में, क्योंकि ब्लू है पानी, पानी। तो इसमें पानी भर के ले लेते हैं, भर के नहीं लेंगे, यहाँ तक ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जहाँ जहाँ ब्लू है वहाँ तो पानी है ही, जहाँ पे खाली जगह है वहाँ भी पानी है। और यहाँ पे पानी को हमने एज अ पोलर सॉल्वेंट लिया है।
अब क्या होगा कि इसमें हम लोग HCl डालेंगे, ये HCl इसमें डाल रहे हैं, ये इसमें नीचे की तरफ आ रहा है, ये डाल दिया। अब HCl जब हम लोग पानी में डाल देंगे तब क्या होगा ये देखते हैं हम लोग। ये देखिए यहाँ पे HCl है और ये चला गया पानी में। अब जब ये पानी में चला गया तो क्या होगा कि वाटर मॉलिक्यूल्स इसको घेर लेंगे और वाटर मॉलिक्यूल इसको एक खास पैटर्न में घेरेंगे, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से। अच्छा, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि HCl में क्लोरीन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है और H कम इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो H पे पार्शियल प्लस होगा, इस पे पार्शियल माइनस, इसलिए यहाँ पे निगेटिव वाला पार्ट इसकी तरफ होगा और यहाँ पे एक ज़बरदस्त फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा होगा जो कि इस H प्लस को इस तरफ खींच रहा होगा और यहाँ पे ये पार्शियल प्लस वाला साइड होगा और यहाँ पे भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा होगा इस तरह से, जिसके कारण ये Cl माइनस को पानी इस तरफ खींच रहा होगा। तो इसमें ये जो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, इसके कारण क्या होगा कि ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा और ये HCl जो है वो H प्लस और Cl माइनस में ब्रेक हो जाएगा। और फिर वाटर का काम तो आप जानते ही हैं, ये आयंस को सॉल्वेट कर लेता है, तो ये H प्लस और Cl माइनस को सॉल्वेट करके उनको स्टेबलाइज कर देगा। तो इस तरह से H प्लस यहाँ से HCl से बाहर आ गया। और बचपन में आप लोग एसिड का डिफिनेशन पढ़े होंगे कि जो H प्लस छोड़ता है वो एसिड होता है। तो यहाँ पे देखिए HCl जो है वो H प्लस छोड़ रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे कह सकते हैं कि HCl जो है वो वाटर में एसिड का काम कर रहा है। तो ये पॉइंट जो है HCl बिहेव्स लाइक एसिड इन वाटर, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं, लेकिन अगला पॉइंट देखने से पहले हम लोग ये स्क्रीन साफ़ कर लेते हैं ताकि अगला पॉइंट आपको यहाँ मैं एक्सप्लेन कर सकूँ। अब यहाँ पे है HCl डज नॉट बिहेव लाइक एसिड इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। अब यहाँ पे वाटर जो था ना ये पोलर सॉल्वेंट की तरह काम करता है, इसीलिए HCl जो है वो वाटर में एसिड की तरह बिहेव करता है। लेकिन जब नॉन पोलर सॉल्वेंट में HCl को लेंगे तो ये एसिड की तरह काम नहीं करेगा। तो जब नॉन पोलर सॉल्वेंट में HCl को लेंगे तो क्या होगा वो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसके लिए हम लोग फिर से एक कंटेनर लेंगे और उसमें एक नॉन पोलर सॉल्वेंट लेंगे। अच्छा, नॉन पोलर सॉल्वेंट में मैं यहाँ CCl4 लूँगा। आपने केमिकल बॉन्डिंग में CCl4 के बारे में पढ़ा होगा, मैं फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा आपको याद दिला देता हूँ कि CCl4 जो है वो कुछ इस तरह का मॉलिक्यूल होता है, टेट्राहेड्रल, और इसमें जो होता है क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, तो क्लोरीन पे पार्शियल निगेटिव चार्ज होता है और यहाँ पे कुछ इस तरह से इसका डायपोल मोमेंट होता है। तो ये सिमेट्रिकल होने की वजह से सारा डायपोल मोमेंट कैंसिल हो जाता है और इसका नेट म्यू जो है वो 0 हो जाता है। तो ये सब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है, केमिकल बॉन्डिंग में आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। तो इसीलिए ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है क्योंकि इसका नेट डायपोल मोमेंट जो है वो 0 है। वो 0 क्यों है? तो सिमेट्री के वजह से इसका डायपोल मोमेंट कैंसिल हो जाता है। तो ये आपको समझ आया होगा। अब यहाँ पे हम लोग इस कंटेनर में एक नॉन पोलर सॉल्वेंट ले रहे हैं ये, और मान लेते हैं कि वो नॉन पोलर सॉल्वेंट जो है वो CCl4 है। तो इसमें अब हम लोग HCl ऐड करेंगे, ये HCl इसमें डाल रहे हैं। तो इसमें जब HCl डालेंगे तो क्या होगा वो देखिएगा यहाँ ध्यान से, ये HCl आराम से इसके बॉटम में आके बैठ जाएगा क्योंकि यहाँ पे कोई पोलर सॉल्वेंट नहीं है जो कि इस HCl के इस बॉन्ड को वीक करके तोड़ सके, इधर फोर्स लगा के इधर फोर्स लगा के, ऐसा सॉल्वेंट नहीं है ये CCl4। तो इसीलिए ये HCl का बॉन्ड टूटेगा नहीं, ये HCl एज इट इज बॉटम में आके प्रिसिपिटेट हो जाएगा। तो इसीलिए HCl जो है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में एसिड की तरह बिहेव नहीं करता है क्योंकि नॉन पोलर सॉल्वेंट में कोई इसका बॉन्ड तोड़ के इसके H प्लस को अलग नहीं कर पाता है, और जब H प्लस अलग नहीं हुआ तो ये एसिड की तरह काम नहीं करेगा। तो मैं आपको एक बार रिकैप दे देता हूँ इन सारे पॉइंट्स का। पहला पॉइंट है कि वाटर जो है वो आयन को सॉल्वेट करता है और उनको स्टेबलाइज कर देता है। ये हम लोगों ने देखा कि वाटर कैसे उनको घेर देता है और फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण वो स्टेबल हो जाते हैं। और HCl जो है वो वाटर में एसिड की तरह काम करता है क्योंकि वाटर H और Cl के बीच के बॉन्ड को तोड़ देता है। और HCl जो है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में एसिड की तरह काम नहीं कर पाता है क्योंकि यहाँ पे H और Cl को तोड़ने वाला कोई अट्रैक्शन नहीं होता है क्योंकि ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है, इनके ऊपर चार्ज नहीं है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग यहाँ पे कुछ और नोट्स के पॉइंट देखेंगे।
इसमें पहला पॉइंट देखिए क्या है कि हेट्रोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग टेक्स प्लेस ऑलवेज इन पोलर सॉल्वेंट। हेट्रोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग जो है वो हमेशा पोलर सॉल्वेंट में होता है। तो ऐसा क्यों होता है ये बात आप समझिएगा कि हेट्रोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग में हम लोगों ने देखा था कल कि उसमें क्या होता था कि इस बॉन्ड में जो भी दो इलेक्ट्रॉन हैं वो दोनों इलेक्ट्रॉन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम की तरफ शिफ्ट हो जाता है। जैसे यहाँ पे अगर बी मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन बी की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और हमारा प्रोडक्ट जो बनेगा उसमें ए प्लस और बी माइनस बनेगा। और ये दोनों क्या है, ये आयंस है। और हम लोगों ने अभी प्रीवियस स्लाइड में देखा था कि आयंस जो होता है वो पोलर सॉल्वेंट में स्टेबल होता है क्योंकि उसमें वो सॉल्वेट हो जाता है। और इसमें पोलर सॉल्वेंट का एग्जांपल हम लोगों ने वाटर लिया था। तो चूंकि हेट्रोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग में आयंस बनते हैं और आयंस जो है वो पोलर सॉल्वेंट में स्टेबल होते हैं, इसीलिए हेट्रोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग जो है वो जनरली पोलर सॉल्वेंट में होता है। अब आइए हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट ठीक उसका उल्टा, ये आप लोग गेस भी कर सकते थे कि होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग जो है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में होता है। क्योंकि यहाँ पे आयन बनते नहीं, यहाँ पे बनते हैं फ्री रेडिकल। आपको अगर याद हो तो होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग में ये जो ए और बी के बीच जो कोवेलेंट बॉन्ड है उसमें जो ये दो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन बी की तरफ जाते थे और एक इलेक्ट्रॉन ए की तरफ, और यहाँ से जो प्रोडक्ट बनता था वो हमारा फ्री रेडिकल बनता था। ये क्या थे, फ्री रेडिकल्स। तो इसीलिए क्या होगा कि इनको पोलर सॉल्वेंट का ज़रूरत नहीं है, ये जनरली नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में होते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगले लेक्चर में रिएक्शन इंटरमीडिएट से स्टार्ट करेंगे। एक्चुअली यहाँ पे जो ये प्रोडक्ट दिख रहा है ना आपको, ये यहाँ पे रुकता नहीं है, ये आगे भी बढ़ता है, इसीलिए इसको इंटरमीडिएट बोलते हैं। यहाँ पे ये और आगे किसी से कंबाइन होके फिर प्रोडक्ट बनाएगा। तो मतलब ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में आ रहा है, इसीलिए ये सब जो है ये इंटरमीडिएट है। चाहे ये फ्री रेडिकल हो चाहे ये आयंस हो, ये इंटरमीडिएट है। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में डिटेल से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, जल्दी ही हम लोग अगला लेक्चर लेकर आएंगे। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।